वहाँ पे इतनी खौफनाक माहौल थी कि जो आदमी बता नहीं सकता है। हर लड़का चाह करके भी रोने पर मजबूर था। वहाँ पे बॉर्डर की लड़ाई हो रही है, बॉर्डर तक ही रहेगा, लेकिन किसी को ये पता नहीं था अंदर तक आ जाएगा। महसूस हो रहा था कि हमको दिन और दुनिया कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। नमस्कार, आदाब, सलाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुजरी गांव में। आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है यूक्रेन में फंसे तशव्वुर आलम। मेडिकल छात्र थे और काफ़ी गम का माहौल था घर में जब ये फंसे हुए थे। अभी इस वक्त ये घर पहुँचे हैं, कल दिल्ली एयरपोर्ट में थे। आपने बखूबी इनका खबर देखा होगा, पब्लिक ऐप में देखा होगा, अखबार के माध्यम से देखा होगा। अभी फ़िलहाल ये आ चुके हैं। अभी इनसे पूछेंगे क्या हालात थी वहाँ पे और किस तरह आप वहाँ पे सरवाइव कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे सरवाइव करना क्या, वहाँ पे तो ऐसा हो रखा था कि जीना मुश्किल था। ना खाना था, ना पानी का पीने का पानी था, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हो रखे थे कि जो वहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो आदमी सरवाइव कर सके। तो लास्ट ऑप्शन अपने पास यही था, अगर वहाँ पे रहते तो भूखे मरेंगे, अगर नहीं जाते यहाँ से, ये था ऑप्शन के अपने पास कि अगर यहाँ से जाते किसी तरह धक्के खा करके हम तो कहीं ना कहीं बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ पे रहेंगे, पहला चीज़ की बम से मरेंगे, दूसरा अगर बम से नहीं मरे तो भूखे मरेंगे। अगर यहाँ से निकलते तो कम से कम धक्के खा करके हम बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। तो बॉर्डर पे पहुंचने के बाद कोई ना कोई ऑप्शन था अपने पास, क्योंकि गवर्नमेंट ने कर रखी थी इवैक्यूएशन के लिए। तो इसीलिए हमने ये रिस्क लिया, और ये रिस्क मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, और हमने वही काम किया जो मेरे को सही लगा। बाकी मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो ये चीज़ नहीं करना चाह रहे थे, और वो फंस के रह गए, और अभी तक वो फंसे हुए इसी सिचुएशन में। इसीलिए मैं ये चीज़ करके अपना निकल के आ गया और मैं घर पहुँच गया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि और जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए जो प्रोवाइड कराया था, बस उसमें एक ही चीज़ कमी थी कि इवैक्यूएशन जो बच्चे को करना था वो उस कंट्री में जाके करना था, ना कि बॉर्डर पार करके। बॉर्डर मेन काम था बॉर्डर पार करना, और सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में था, और वो हमने खुद कर लिया था। तो बाकी कंट्री से हम फ्लाइट लेके आ भी सकते थे, लेकिन फिर भी इतना कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। इसके लिए हम बहुत यानी तहे दिल से उसका धन्यवाद करता हूँ। बाकी और ये चीज़ें हैं कि अब मैं घर पे आ चुका हूँ, तो घर वाले भी खुश हैं, सब वैसे गांव वाले मिलने आए, सारे मिलने आए। जब से मैं आया हूँ सुबह से सब बारी से मिलते हैं या मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं भी मिल रहा हूँ, तो सब खुश हैं। तो इसी वजह से फिर आप पूछ लीजिए घर वाले से। पहला एक क्वेश्चन ये है कि आप वहाँ पे थे तो बीते 5 दिन लगातार आप बम शेल्टर में थे। हाँ थे ना मौजूद। तो वहाँ पे आप खाना पीना कैसे हो रहा था? देखिए, जैसे ये चीज़ें हो गया था कि वार का सिचुएशन हो रखा है, तो फिर जैसे ये चीज़ें पता चला तो हमने ना कुछ दिनों का खाना स्टॉक कर लिया। जैसे हमने सोचा कि चलो 1 हफ्ते का ले लेते हैं, क्योंकि अब किसी को इतना पता नहीं था कि इतना लंबा चलेगा। सबको यही था कि बॉर्डर की लड़ाई हो रही है, बॉर्डर तक ही रहेगा, लेकिन किसी को ये पता नहीं था अंदर तक आ जाएगा मैटर। तो हमने एक वीक का ले लिया। 1 वीक चला, उसके बाद 1 वीक का जो राशन था मेरे पास, उसी वीक में हम तो कंटिन्यू इसी तरह करे जा रहे थे। फिर उसके बाद फिर इसी तरह चलता जा रहा था। फिर जब मेरे पास राशन खत्म होने लगा, तब मैंने वीडियो बना करके इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि हमें यहाँ सब निकाला जाओ, क्योंकि मेरे पास अब खाने का राशन खत्म हो चुका है। तो इसीलिए तब जब मैंने वीडियो बनाया तो फिर बहुत सारे चैनल के माध्यम, जैसे आप हो गया, बहुत सारा और जो था न्यूज़ चैनल वाले, उसने मेरे को हेल्प किया। फिर वो अभी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फिर ये गवर्नमेंट तक गई, गवर्नमेंट ने सुनी, फिर मेरे को निकाला। वहाँ पर दिक्कत इस बात का था कि सायरन बजते ही हमें यहाँ से 10 यानी सायरन बजते ही जितना जल्दी आप शेल्टर में भाग के पहुँच सकते थे। क्योंकि सायरन बजने के बाद कभी भी बम यानी फट सकता है। तो ये सिचुएशन था। आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे सब कुछ, लाइट भी नहीं हो रहा, लाइट भी कट गया, पानी भी नहीं आ रहा, और खाना भी नहीं है, और फिर बम का धमाके अलग सुनने पड़ रहा। तो आप सोचिए ऐसे माहौल पे कैसे आदमी सर्वाइव करे। इसी वजह से वहाँ पे इतनी खौफनाक माहौल थी कि जो आदमी बता नहीं सकता है। हर लड़का चाह करके भी रोने पर मजबूर था वहाँ पे। किस शहर में थे वहाँ पे? मैं वहाँ की इसमें यूक्रेन का लुगांस्क सिटी में था। आप गए कब थे यहाँ इंडिया से? इंडिया से मैं लास्ट सितंबर में गया था। फिर मैं तभी से था, तो माहौल तभी से गर्म हो रहा था, लेकिन इतने किसी को ये नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, इतना यानी खौफनाक हो जाएगा। आप लगातार घर में बात कर रहे थे, अपने फैमिली से बात कर रहे थे, तो इन लगा क्या मतलब हाल था? पहले तो मैंने नॉर्मली बातें किया कि बस हाँ वार हो रहा है, ठीक है, बॉर्डर तक ही रहेगा। तो घर वाले भी इतना ही थे कि हाँ चलो उधर ही ठीक रहेगा। लेकिन जब मेरे को जब फ्राइडे को जब मैं बैठा हुआ था, जब वहाँ पे लास्ट अनाउंसमेंट हो गया कि अब 48 घंटे के अंदर अब अटैक होगा, तो उस दिन के बाद तब से हम लोगों को यानी ये होने लग गया कि नहीं, अब तो भाई यहाँ से अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से जितना जल्दी निकल सकते हैं। तो लेकिन जब तक निकलने का टाइम हुआ, तब तक तो बहुत कुछ यानी बहुत टाइम हम लोग गवा चुके थे, और हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो फिर यही था वहाँ से कि किसी तरह आप निकले, और हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं, ट्रेन वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। तो लास्ट ऑप्शन यही था कि किसी तरह से करें। तो फिर हमने प्राइवेट बस किया, बस करके फिर बॉर्डर तक पहुँचा, फिर बॉर्डर से आकर इवैक्यूएशन में हम लोग पहुँचे। अभी जब आप दिल्ली पहुँचे तो आपको लगा कि मतलब
कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त? तो दिल्ली जाने के बाद यही हो रहा था कि भाई हमने निकल के अपने जो मैंने डिसीजन लिया था वो मेरे लिए बहुत सही साबित हुआ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो फंसे हुए हैं आज भी वो इसी कंडीशन पे हैं। तो इसीलिए आने के बाद तो पहले ये लगा कि भाई कहाँ ऐसे जगह से निकल के आए जहाँ जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं खुश था दिल्ली आकर के। फिर वहाँ से पटना आया, फिर घर वाले को जब मैंने ये बताया कि मैं वहाँ से निकल चुका हूँ तो घर वाले भी थोड़ा राहत का सांस लिया और वो लोग भी खुश थे कि चलो हाँ किसी तरह करके वहाँ से निकल के आया। फिर मैं घर आया तो घर में फैमिली वाले से मिला, फिर फैमिली वाले खुश थे, फिर गाँव वाले मिलने आए, फिर अभी सबके साथ प्लानिंग क्या है आगे? आप लोग का 5th सेमेस्टर तो बाकी है, मतलब 5वां साल 5 ईयर बाकी है, लास्ट ईयर। तो अभी क्या प्लानिंग है आगे? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, बस यही वेट में है कि बस वहाँ का माहौल देखते हैं, माहौल के हिसाब से फिर जैसा होगा उसके हिसाब से फिर आगे वैसा यानी कदम लिया जाएगा। फिर लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग को सिर्फ एक चीज़ बताया था कि हम यानी इंडिया में उस बच्चे के लिए सोचेंगे। तो अब ये चीज़ें पता नहीं चल पा रहा कि क्या सोचेगा, क्या आगे का प्लानिंग है, ये चीज़ें पता नहीं चल पा रहा। फिर अभी जब तक हम तो वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन हम जा भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमको अभी तो वेट ही करना पड़ेगा जब तक ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। इस मामले में गवर्नमेंट से क्या मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कि कुछ ना कुछ हमारे लिए यहाँ हो सकता है तो यहाँ करे, या फिर वहाँ हो सकता है तो वहाँ करे। जिस समय फंसे हुए थे तशव्वुर साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त? क्या लग रहा था, दिल में क्या बीत रहा था? बहुत कुछ बीता है। क्या मतलब कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था उस वक्त आपको? उस वक्त तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हमको दिन और दुनिया कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। तो आप क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे थे कि किसी तरह से हमारी सरकार मदद करे, हेल्प करे, ताकि वहाँ से बच्चा बॉर्डर तक आ जाए। आपको लग रहा है ना सरकार मदद की इस मामले में? पहले तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में कर्नाटक के जो एक छात्र जो मरे, अनिल जी क्या नाम थे उनके, नवीन, उसके बाद से थोड़ा सरकार एक्शन में आया। जब से इन लोगों का आने का रफ्तार चालू हुआ लड़का सबका। ये जो मेडिकल में गए थे, कितने ईयर में गए थे, क्या कौन साल में आप इनको यूक्रेन? लगभग ये 5वां ईयर चल रहा है उसका। तो अभी फ़िलहाल आगे का क्या सोचे हुए हैं? अब सरकार जो इतना सोच रही है, अगर हम लोगों के पास इतना क्षमता होता कि हम यहाँ मेडिकल में इनको पढ़ाई करवा सकते तो करवा सकते, लेकिन बात यह है कि इतना डिमांड लगा रखा है कि सरकार हम लोगों को कोई मौका ही नहीं देता। सरकार तो बोल रही है ना कि आने वाला टाइम पे इन स्टूडेंट के लिए सोचा जाएगा। वो तो बोल रहे हैं, लेकिन इन पर अमल हो बातों को जब ही तो। सरकार अभी फ़िलहाल मिशन गंगा के तहत इन लोग को लेके आए हैं, जो यूक्रेन से लेके आए हैं। सरकार को आप थैंकफुल कहना चाहेंगे? ऐसी हालत पर तो इंशाल्लाह थैंक यू ही करना चाहिए।